सो लेट्स स्टार्ट विथ कैलोरीमेट्री फर्स्ट। कैलोरीमेट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। कैलोरीमेट्री स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा मेरा एक क्वेश्चन है आपको सबके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत पहले भी पूछा था कुछ लोगों को। बहुत बड़ा अर्थ है, सुनो यहां पे गाइस, बहुत बड़ा अर्थ है, ये अर्थ है आपको दिख रहा है, एंड पूरा का पूरा अर्थ आइस से बना है। देखो अर्थ है ना, पूरा का पूरा अर्थ आइस से बना है, और आइस है और इसका टेम्परेचर जो है वो मतलब अर्थ आइस का बना है। इमेजिन करो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है गाइस, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो आइस अर्थ आइस का बना हुआ है, 0 डिग्री पे टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैं एक मान लेता हूं, अगेन एक्चुअल मास नहीं है अर्थ का, मैं मान लेता हूं कि मास ऑफ द अर्थ इज लेट्स से 1 करोड़ केजी, 10 टू द पावर 7 केजी। इतना बड़ा बेसिकली मास है, इन शॉर्ट आइस, इतना बड़ा आइस है 0 डिग्री वाला, और उसके एग्जैक्टली सेंटर पे, इसके एग्जैक्टली सेंटर पे मैंने एक वाटर ड्रॉपलेट डाला है, 0 डिग्री वाला वाटर ड्रॉपलेट। ये 0 डिग्री का वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, सॉरी 0 डिग्री का नहीं है, इसको अपन कर लेते हैं 30 डिग्री का, ठीक है। ये अपन कर लेते हैं 30 डिग्री का वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट मतलब 1 केजी वाटर। अब मुझे बताओ ना यार, 1 केजी वाटर है, 10 टू द पावर 7 केजी आइस है, तो उसके हिसाब से आइस के कंपेयर में वाटर तो क्या रहेगा, एक छोटा सा ड्रॉपलेट रहेगा, राइट। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये वाटर आइस बनेगा, ठीक है। क्या ये वाटर आइस बनेगा, बनेगा तो क्यों बनेगा, नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा, ठीक है। गाइस सब लोग सुनो यहां पे, ये आइस बनेगा या नहीं बनेगा, इसका आंसर आज हम लोग देखेंगे एंड ऑफ द सेशन में। एंड ऑफ द सेशन मतलब कभी भी अंदर के सेशन में अपन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ कैलोरीमेट्री। ये जानने के लिए आपको कैलोरीमेट्री पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए अपन आज पढ़ाने वाले कैलोरीमेट्री। चलो कैलोरीमेट्री का सबसे पहला कंसेप्ट गाइस एकदम सिंपल। यहां पे देखो हॉट बॉडी ली है, हॉट बॉडी विथ हाई टेम्परेचर, हॉट बॉडी का टेम्परेचर हाई है। थर्मोमीटर भी देखो ना कितना दिखा रहा है, ज्यादा रीडिंग दिखा रहा है। थर्मोमीटर रीडिंग दिखता है, थर्मोमीटर का रीडिंग कितना है 50 डिग्री, तो हॉट बॉडी हो गई। हॉट बॉडी का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। कोल्ड बॉडी का मतलब क्या होता है, कोल्ड बॉडी का मतलब क्या होता है लो टेम्परेचर। अब मुझे होता है हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर। तो पहला कंसेप्ट ये समझ लो कि एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी ली, और मुझे बताओ इन दो बॉडी को मैंने टच किया, इन दोनों बॉडी को मैंने टच किया, तो क्या होगा गाइस, क्या होगा, राइट। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे क्या ट्रांसफर होना चालू होगी, हीट। और उस हीट को देखो, ध्यान में रखना, कभी भी जब एक्चुअली क्या ट्रांसफर होती है, एनर्जी। ध्यान में रखना, हॉट बॉडी का मतलब होता है, हॉट बॉडी का मतलब होता है हाई एनर्जी, ठीक है, इसकी एनर्जी हाई है। कोल्ड बॉडी का मतलब होता है लो एनर्जी, इसकी एनर्जी लो है। तो मुझे बताओ यहां पे क्या चीज ट्रांसफर होना चालू हो जाएगी, एनर्जी ट्रांसफर होना चालू होगी। ध्यान में रखना, जब कभी भी एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं हीट। तो ध्यान में रखना, कभी भी मतलब ये ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, हीट ऑफ द बॉडी, बॉडी में कितनी हीट है, ये सब मीनिंगलेस वर्ड्स है। मीनिंगलेस मतलब क्या, इसका कोई मीनिंग नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, लेकिन हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, हम लोग डेली लाइफ में वर्ड्स यूज करते हैं। लेकिन ध्यान में रखना, हीट ऑफ द बॉडी, हीट इन द बॉडी, ये सब यूज नहीं करते। जब भी एनर्जी ट्रांसफर होती है, जैसे इसकी हाई एनर्जी थी, इसकी लो एनर्जी थी, जब इन्होंने टच किया, एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, राइट। अब ये जो फ्लो होगा ना, एनर्जी ट्रांसफर, उस चीज को हम लोग बोलते हैं हीट। तो हम लोग यहां पे ऐसा बोलेंगे, हीट फ्लो कर रहा है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो ध्यान में रखना, कभी भी ट्रांसफर में ही हीट वर्ड यूज होगा, लेकिन ठीक है, अभी डेली लाइफ में हम लोग यूज करते तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको साइंटिफिकली पता होना चाहिए। कभी सपोज जेईई नीट में ऐसा 1 टिक वाला क्वेश्चन आया, सीईटी में क्वेश्चन आया, तो डायरेक्टली टिक करके आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ध्यान में रखना, अब कभी भी ना मतलब 2 वर्ड्स यूज करेंगे, एनर्जी। जब कभी भी हम लोग बोले ना हॉट बॉडी में ज्यादा एनर्जी है, तो हम लोग उसको बोलेंगे थर्मल एनर्जी। क्या यूज करेंगे वर्ड, थर्मल एनर्जी। तो इसके अंदर थर्मल एनर्जी ज्यादा है, सिंपल। ये थर्मल एनर्जी एक वर्ड है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। हीट वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं। जब हम लोग बोलेंगे ना कि इसका टेम्परेचर 50 डिग्री है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे इसमें इतना हीट है, नहीं, थर्मल एनर्जी वर्ड यूज करो ना। हाँ, जब 2 बॉडी को टच करेंगे तो जब एनर्जी फ्लो होगा, थर्मल एनर्जी फ्लो होगी फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, हाई हॉट टेम्परेचर, हॉट मतलब हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, अब तब हम लोग यूज करेंगे वर्ड हीट, ठीक है। तो उसका एकदम सिंपल सा। और कब तक मुझे बताओ, ये हाई टेम्परेचर बॉडी है, लो टेम्परेचर बॉडी है, हीट फ्लो होते रहेगी, कब तक होते रहेगी, जब दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम, राइट। एक टाइम के बाद दोनों का सेम टेम्परेचर क्या होगा, सेम। अब मुझे बताओ, जब टेम्परेचर सेम होगा तो मुझे बताओ हीट फ्लो होगी क्या,
हीट फ्लो होगी क्या, जब टेम्परेचर सेम होगा तो हीट फ्लो होगी क्या, नहीं। तो ध्यान में रखना, एक रूल अपना बन गया। ये सब कुछ अपने 10th में पढ़ा हुआ है, 9th में पढ़ा हुआ है, तो करने की जरूरत नहीं, आपको सबको पता है। सो बेसिकली फॉर एनर्जी फ्लो और फॉर हीट ट्रांसफर वी नीड व्हाट, टेम्परेचर डिफरेंस। सो वी नीड टेम्परेचर डिफरेंस किसके लिए, फॉर हीट फ्लो, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा मैंने एनिमेशन भी यहां पे दिखाया, देखो यहाँ पे हॉट बॉडी कोड वाली, देखो एनर्जी फ्लो होते गई, टेम्परेचर देखो कम होते गए, देखो ना यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है, देखो यहाँ पे, और कलर, बॉडी के कलर भी बदल रहे हैं, बॉडी के कलर भी बदल रहे हैं। मैंने आपको क्या किया, एक बीकर लिया, ये बीकर है, दिस इज बीकर, और इस बीकर में मैंने आइस डाला, आइस, और मैंने बोला भाई आइस का टेम्परेचर है लेट्स से -50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मतलब आइस का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस है। अब मुझे बताओ जब मैं इसको हीट दूंगा, अब देखो वापस मैं ट्रांसफर कर रहा हूं कुछ इधर से उधर, तो मैं हीट बोल सकता हूं, लेकिन ठीक है, मैं इसको जब एनर्जी दूंगा, जब मैं यहां से नीचे से हीट दूंगा इसको, तो मुझे बताओ जब मैं इसको हीट दूंगा या इसको एनर्जी दूंगा तो इसका क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे प्रोसेस कैसे कैसे करेगी। पहले तो मुझे बताओ आइस है, राइट, तो पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आइस -50 डायरेक्टली वाटर बनेगा क्या, डायरेक्टली -50 से 0 डिग्री वाटर बन गया, ऐसा कुछ होगा, नहीं, डायरेक्टली नहीं होगा। देखो स्लो प्रोसेस कैसे होगी, मुझे पहले तो एक ध्यान में रखना, आइस आइस ही रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स स्टेट। तो आइस पहले -50 डिग्री का आइस ही रहने वाला है, वो कन्वर्ट होगा -15 -14 -40, धीरे 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 करके आइस ही रहने वाला। देखो इसका शेप भी कुछ चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसा रहने वाला है वो, और यहां पे आइस बनेगा 0 डिग्री पे। अब आइस गया 0 डिग्री पे, अब मुझे तो आइस 0 डिग्री पे होगा, ठीक है गाइस, आइस 0 डिग्री पे होगा। उसके बाद क्या होगा, अब आइस 0 डिग्री पे, शेप वैसा का वैसा है। उसके बाद उसके बाद मैंने और हीट दिया, क्या पढ़ा आपने, क्या होगा, पूरा का पूरा आइस किस में कन्वर्ट होगा, आइस किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। अब मुझे एक बात बताओ, जब आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, पूरा का पूरा आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक चीज ध्यान में रखना, टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर वो चेंज होता है क्या गाइज, नहीं, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है बचपन में, व्हेन फेस चेंजेस फ्रॉम वाटर, ठीक है, फ्रॉम फेस चेंजेस फ्रॉम आइस या सॉलिड टू लिक्विड, या यहां पे आइस टू वाटर, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ध्यान में रखना, यहां पे आइस 0 डिग्री का होगा, कंप्लीटली पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा, और यहां पे बनेगा वाटर 0 डिग्री पे, ठीक है, ये 0 डिग्री का वाटर बनेगा, इतना ध्यान में रखना गाइस, ठीक है, यहां पे फेस चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब वाटर बन गया, पूरा का पूरा आइस, ध्यान में रखना, मतलब पूरा का पूरा आइस ना मेल्ट होके, पूरा आइस मेल्ट होके वाटर बनेगा पहले, तब तक सब टेम्परेचर 0 डिग्री, तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री। उसके बाद क्या होने वाला है, अब वाटर 0 डिग्री का मिला है, और मैंने हीट दिया, और मैंने एनर्जी दिया नीचे से, क्या होगा, वाटर 0 डिग्री का जाके वाटर कितना बनेगा, वाटर कितना बनेगा, 100 डिग्री तक बनेगा, 100 डिग्री तक वाटर बनेगा। अब 100 डिग्री का वाटर है, अब क्या हुआ, 100 वाटर डिग्री, अब 100 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होने वाला है, 100 डिग्री पे पूरी की पूरी स्टीम बनेगी। अब वापस फेस चेंज हुआ, बट आपको पता है व्हेन फेस चेंजेस, ठीक है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट विच इज 100 डिग्री ओनली। तो अब यहां पे क्या होगा, वाटर 100 डिग्री, ठीक है, टू क्या बनेगा, स्टीम 100 डिग्री। ये सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने गाइस, मुझे बताओ, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सब पढ़ा है। यहां पे देखो दो जगह पे फेस चेंज हो रहे हैं, आइस टू वाटर एंड वाटर टू स्टीम या वाटर टू वेपर, बाकी सब जगह पे फेस सेम है, बाकी सब जगह फेस सेम है। अब स्टीम 100 डिग्री की मिल गई मुझे, अब स्टीम को भी मैंने हीट किया, क्या होगा, स्टीम का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, जितना बढ़ाना है उतना बढ़ाओ, स्टीम का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, 100 डिग्री का स्टीम, और इसको स्टीम को हीट करो, एनर्जी दो स्टीम को, स्टीम की एनर्जी देते गए तो स्टीम का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जो भी आपको चाहिए वो होते जाएगा, ठीक है। सो गाइस यहां पे दो जगह पे ना फेस चेंज हो रहे हैं, यहां पे मैं दो वर्ड्स यूज करने वाला हूं, कौन से, जब फेस चेंज होता है तो यहां पे मैं वर्ड यूज करता हूं जो आपने सबने पढ़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं अपन इसको, लेटेंट हीट। और जब गाइस केस नंबर 1, केस नंबर 3 एंड केस नंबर 5, इसमें मुझे तो स्टेट क्या है, सेम है, देयर इज सेम स्टेट। तो ये जो 1, 3, 5 में जो यूज करते हैं वर्ड, उसको हम लोग कौन सा वर्ड बोलते हैं, क्या होता है वो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लेटेंट हीट,
ठीक है, ये दो वर्ड हम लोग यूज करेंगे गाइस, और इसी से अपना कैलोरीमेट्री स्टार्ट होता है। कैलोरीमेट्री बेसिकली यही है, मतलब कैलोरीमेट्री में दो ही वर्ड्स और उसी के ऊपर के न्यूमेरिकल्स हम लोग करते रहेंगे गाइस। यहां पे जो क्या हो रहा है, देखो देखो देखो, ये आई से ये देखो, अभी हीट देना चालू किया, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जीरो जा रहा है। अब देखो जीरो के बाद पूरा का पूरा आइस कन्वर्ट हो गया वाटर में, टेम्परेचर उतना ही रहा, जीरो। देखते रहो, फिर उसके बाद और हीट दिया, 0 से 100 100 पे देखो पूरा स्टीम बन गया, 100 ही रहा, फिर वापस बढ़ते गया। समझ में आ रहा है? वापस इस एनिमेशन को अभी अच्छे से देखो आप।